लर्निंग विद अभिषेक। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट किया था, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। और 5.7 है क्या अगर पूछा जाए तो डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ, इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। बस थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना होगा कि हमें कब क्या लेट करना है। इन केस अगर क्वेश्चन में मुझे कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखेगा, वो रैशनलाइजेशन में हो, मतलब डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में कहीं भी दिख रहा है, तो हमें क्या x इज इक्वल टू या तो a sin t पुट कर देंगे या x इज इक्वल टू a cos t। सिमिलर अगर मुझे ऐसे ही a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिख रहा है तो मैं x इज इक्वल टू a tan या a cot t पुट कर दूंगा। और ऐसे ही अगर कभी a स्क्वायर माइनस में दिख रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग पुट क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए सेक टी या x इज इक्वल टू ए कोसेक टी। ठीक है। अब लेकिन ये कहो कि यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला काम है कि इसमें इतना याद कैसे करें, फॉर्मूले तो लर्न नहीं हो रहे हैं। तो इसको करने का हमें एक सबसे अच्छा तरीका क्या पता होना चाहिए। हम लोगों ने अभी इनवर्स के फॉर्मूले याद किए हैं। लाइक एक जनरल छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूं। हमने पढ़ा क्या, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो क्या पढ़ा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़ा। तो इन केस अगर कभी भी देखना एक्स स्क्वायर मेरा माइनस में है, एक्स स्क्वायर से ये कभी भी एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में होगा तो मुझे ऑलवेज ये पुट करना होगा या फिर ये। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में 9th या 10th में होती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, हमने यही पढ़ा है। इसीलिए साइन और कॉस को रखने में हमारा जो आंसर है बड़ी ही इजीली से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर अब मुझे कब पता चलेगा कि tan कब रखना है, तो मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिक है हमारी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। कभी भी अगर एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव दिखेगा तो सिमिलर हम लोग x की जगह पर tan पुट कर देंगे। ऐसे ही अब ये कैसे हो सकता है एक्स स्क्वायर, अब जिसमें देखो कि मेरा ए स्क्वायर 1 हो या ए हो, वो नेगेटिव में हो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेक या कोसेक का फॉर्मूला। सपोज मैं अगर सेक का लिख देता हूं, सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर देन -1 कह लें या -a कह लें, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, इनका वैसे भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन 0 होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन 0 होगा, इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सीखने से का एक छोटा सा मतलब बस इतना है, समझ लो कि अगर मुझे ये करना आ गया तो आईटीएफ के जो क्वेश्चन मिलेंगे मुझे, जिनका डिफरेंशिएशन करना होगा, बहुत ही लंबे मेथड करने होंगे। और डिफरेंशिएशन की सबसे खास बात यह है, इन केस मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है ये भी, तो नॉर्मल जैसे आप करते आए हैं, चेन रूल बनाते आए हैं, वैसे भी कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट उसमें करने में एक दिक्कत हमेशा ये फंसती है कि उसका जो मेथड है वो काफी लंबा होता है, और वो कह सकते हैं कि जो उसकी कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्लियर। फिर से एक बार देख लें, कभी भी अगर एक्स स्क्वायर मेरा नेगेटिव में मिलेगा तो हमेशा साइन कॉस लेट करेंगे, और माइंड में कॉन्सेप्ट कहां से आएगा कि साइन इनवर्स एक्स का है, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी देखो मेरा नेगेटिव में है, और अगर कॉस का भी लेता हूं फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का, वहां पर भी देखते हैं क्या, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो सेम होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि कभी भी एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव होगा तो एक्स के प्लेस पे हम लोग साइन या कॉस को पुट कर देंगे। अब कह दो पुट क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उस एक टर्म को हटा करके वहां पर कुछ अदर वेरिएबल्स ला करके, जिससे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बचा जा सके, कम टाइम में अपना आंसर दिया जा सके। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं आ रहा पुट करना, मैं चेन रूल पे चेन रूल लगाता चला जा रहा हूं। क्लियर। सिमिलर अगर कभी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मिल जाए तो tan या cot लेट कर लेना, अगर कभी ए स्क्वायर नेगेटिव या पॉजिटिव मिल जाए, हमेशा सेक या कोसेक में कुछ
लेट कर लेना। ठीक, बाकी बाद में कैसे करेंगे तो वही जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के छोटे फॉर्मूले लर्न किए थे, साइन 2a साइन 3a कॉस 2a कॉस 3a, साइन का कॉस में कॉस का साइन में, उतने ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे। आईटीएफ पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो आईटीएफ में मुझे क्या पता है, अगर कोई एक इन्वर्स में टर्म है, दूसरा वही सेम विदाउट इन्वर्स में है, तो दोनों कैंसिल हो करके जो मेरा एंगल होता था वही मेरा रिजल्ट हो जाता था। यही करते आए हैं। फाइनली अब इनके एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप सबके लिए, वो केवल और केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको ही अपलोड करूंगा, जिनसे आपका भी टाइम बचे और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। को सीखा है, अब उसको अप्लाई करना भी सीख लें। सिमिलर अगर मुझे ये क्वेश्चन दे दिया गया कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं कि ये साइन इनवर्स है, ये पूरा मेरे लिए x हो जाएगा। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तब भी रिजल्ट वही आएगा, और नॉर्मल सॉल्व करूंगा तब भी। हमने क्या बताया था कि कभी भी अपॉन में नीचे ऊपर कहीं पर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर जब भी पॉजिटिव दिख रहा है तो मुझे क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू ए tan t। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, 1 है तो 1 ही पुट करना है, a हटा देना है, a की प्लेस में है क्या मेरा 1, तो x इज इक्वल टू पुट क्या कर देंगे tan t। उससे एक बार रिजल्ट देख लिया जाए क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2a का tan के टर्म में कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो कुछ वही फॉर्म लिख रहा है। इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं किसका, साइन 2t। अब वही आईटीएफ का रूल कि एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स में कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में केवल क्या बचेगा 2t, यही बचेगा। अब कह दो इसका कैसे होगा यार, क्वेश्चन तो हमारा x में दिया था, आपने लेट ये किया, तो हम लोगों ने यहां सब क्या पुट कर सकते हैं, देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan इनवर्स x, यही तो हो जाएगी, सॉरी t इज इक्वल टू हो जाएगा क्या tan इनवर्स x, बस पुट कर देना 2 इंटू टी के प्लेस पे क्या tan इनवर्स x। अब देखो मेरा फंक्शन x में आ गया है, यहां पर क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। तो जब हम अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म मेरे लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो मुझे क्या पता है कि 2 एज अ कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा 2 d अपॉन dx tan इनवर्स x। सॉल्व कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का करूंगा तो क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे और सॉल्व कर दूंगा तो क्या 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक यही मेथड लगा दिया गया तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये तो हो गई कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन एट टाइम पे याद आ गया। ऐसा नहीं भी याद आता तो ट्रिक अगर दिमाग में बनी है तो मुझे नहीं लगता कि ये याद करने में दिक्कत होगी, बट इन केस मेरे दिमाग से ये भी निकल गया तब तो भगवान मालिक नहीं। तब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड इसका क्या कहता है कि अगर मुझे ये नहीं आता, ठीक है, चलो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तो इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा यहां पे क्या dy बाई dx। क्लियर। अब एक साथ कितने काम करने पड़ेंगे, देखो साइन इनवर्स x फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर ये पूरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर इनटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ये तो मेरे लिए एक्स था नहीं, तो इसका फिर करूंगा डी अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x। क्लियर? या 2 बाहर करना है तो बाहर कर लो, थोड़ा बहुत सॉल्व करते चलो हर स्टेप में। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला रख दूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड वाला लगेगा dy बाई डी एक्स, या फिर 2 साथ में रहने दो, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत करोगे मल्टीप्लाई में। 2x माइनस 2x डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो कितना मेथड लंबा जा रहा है, अभी तक तो खत्म हो गया। अब यहां पर फिर क्या कर दूंगा, डिजाइन बना लेता हूं, बैकबोर्ड छोटा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां भी चल रहा है, ऊपर भेज दूंगा, रूट से बाहर क्या हो जाएगा, ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, या तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, या फिर मुझे वो भी नहीं यार, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देता हूं, यहां पर होल स्क्वायर कर देता हूं, तब भी रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? चलो, अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट नहीं जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x स्क्वायर। इसको ऊपर सॉल्व कर दिया, कुछ ये आ गया, यहां पर कर देना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2x का करूंगा तो केवल 2 हो जाएगा, माइनस अगेन 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ओनली 2x एंड अगेन होल अपॉन एक्स स्क्वायर, देन अगेन होल स्क्वायर। ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता हूं, यही पड़ा रहने दो। यहां पर देख रहा हूं क्या कुछ सॉल्व हो सकता है, x की पावर 4 प्लस इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, अंडर रूट में ही होगा, इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड अगेन अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। इससे एक पावर कैंसिल कर देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस इनटू, यहां पर अगर सॉल्व किया जाए इसको तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करूंगा 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां रूट से बाहर क्या हो सकता है, तो बस अब 2 लाइन का क्वेश्चन और बचा। यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से रूट से बाहर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, फाइनली क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पहले ही बोल रखा था, अगर मुझे वो सब्स्टिट्यूशन की जो गिनती के 3 से 4 फॉर्मूले हैं अगर वो मुझे याद हैं तो फाइनली मैं अपना इतने लंबे कैलकुलेशन से बच जाऊंगा। दूसरी चीज, 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, अगर इसमें हम इतना टाइम लगा देंगे तो बाकी के क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन के ट्रिक याद रखते हैं, ट्रिक याद करना बहुत इजी है, हमने इनवर्स के सारे फॉर्मूले याद किए हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब है, कब नेगेटिव है, कब रूट। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर याद हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। और दूसरी खास बात है इस क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला भी यही होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बस क्या है अपोजिट। हेड कभी टेल नहीं हो सकता, टेल कभी हेड नहीं हो सकता। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है,
लेकिन अगर मैंने अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा या मैंने नहीं पढ़ाया है तो यहाँ पर मुझे फिलहाल अपने रिजल्ट से मतलब है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस बताना है कि अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो यही इसका फॉर्मूला होता है। इसकी प्रूविंग जब आएगी मैं बता दूंगा, बट फाइनली जो मुझे दिया है वो ले लेंगे। पहले स्टेप में वही लिखेंगे क्या, टेकिंग LHS, क्लियर। फिर यहाँ पर क्या ही लिख देना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मेरे लिए क्या है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब कह दो ये कैसे पता चला आपको, तो सिंपल सी बात याद रखना यार कि पहले टर्म में कहीं पर भी अगर मुझे x जिसके रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, x और y दो ही लोग मिल रहे हैं अभी तक, इन दोनों में से कभी भी कोई भी टर्म मुझे मिलेगा वो मेरे लिए पहला टर्म होगा। अदर a b c d कुछ मिले वो सारे के सारे कांस्टेंट। अब x और y मेरे लिए कैसे ये फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और वो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म, ये मेरे लिए सेकंड टर्म, वही फॉर्मूला लगा दूंगा। 1/2 इच्छा हो तो बाहर कर लेते हैं, फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस सेकंड d/dx फर्स्ट, क्योंकि 1/2 मैंने पहले से ही बाहर कर रखा है। देन अगेन प्लस a²/2, यहाँ पर देखो कहीं पर भी पहले टर्म में x या y में कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये मेरे लिए क्या होगा, एज अ कांस्टेंट a²/2 d/dx साइन इनवर्स x/a, तो वही फॉर्मूला क्या, 1/√1 - x², बट मेरे लिए x है कितना, x/a, जिसको x मानते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यही तो रूल था। 1/2 ऐसे ही होगा, x को मैंने कुछ किया नहीं, इसको अगर मैं चाहूं क्या लिख सकता हूं, a² - x² की पावर 1/2, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x की पावर n x की पावर n-1, और जिसको मैंने x माना है d/dx a² - x², इसको अगेन कर दूंगा, ये रहा मेरे लिए प्लस अंडर रूट यही होगा x² - a² एंड d/dx x सेम रेशियो हमेशा 1। आई थिंक यहां तक क्लियर है, तो आगे कुछ नहीं करना है, बस a²/2, अब यहां पर भी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना, 1 क्या हो जाएगा, a² - x² a² d/dx x/a, 1/a एज अ कांस्टेंट इंटू d/d इंटू x, सेम रेशियो फिर 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, इसको सॉल्व कर लेना, तो x/2 ये हो गया, इसकी पावर प्लस करूंगा तो अंडर रूट हो जाएगा, a² - x² d/dx a² 0 को हो जाएगा, x² का करूंगा तो क्या -2x प्लस ये यही रहेगा a² - x² प्लस इसको सॉल्व कर दूंगा तो a²/2 इंटू a रूट से बाहर आ जाएगा, तो a/√a² - x² इंटू 1/a, a से a कैंसिल कर देना, क्या बचेगा, जो बचा वो लिख लेंगे अभी बाद में। तो फाइनली 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, x² 1/2 ये चल रहा है, -x² a² - x² प्लस ये बचा क्या, a² - x² प्लस a²/2 इंटू यहाँ पर क्या बचा, 1/a² - x²। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज पड़ रही है तो थोड़ा सा इरेज करता हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है इसके, तो डरना नहीं है, हमें अपने मेथड पर चलना है।
तो जो प्रूफ करना है वो तो करना है। ऊपर के 1 या 2 स्टेप मैं रेज करता हूं, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, फाइनली यहां से देखता हूं, अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दूंगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम लूंगा, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर अगेन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, ये बाहर चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर स्टेप में कितना लंबा ले जाया जाए, इंटू 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर देख रहा हूं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ऊपर से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बस एक लास्ट स्टेप और बच रहा है, अब फाइनली बचा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से इच्छा और रैशनलाइज कर दें तो रैशनलाइज कर दूंगा, या फिर नहीं मन है रैशनलाइज करने का, ऊपर नीचे दो चीजें सेम हो, एक रूट में हो विदाउट रूट, रूट कैंसिल होकर के ऊपर लग जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज योर RHS, और यही हो जाएगा क्या हमारा RHS। बस कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट क्वेश्चन में कहीं दम नहीं था। हम लोग अगर अपने मेथड से चलते हैं तो कभी भी कहीं भी गलत होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ISC 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और जब बोर्ड में पूछा गया है तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट रहा होगा तभी पूछा गया है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात जो हमें दिख रही है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक साथ अप्लाई करना। 11th में कई क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने लगाए हैं, बट यहाँ पर 12th का शायद पहला क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एक साथ। तो पहले स्टेप में वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिवाइड मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो रूट हट जाएगा, और इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लिया जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये मेरे लिए फर्स्ट, ये मेरे लिए सेकंड। अभी बताया कि पहला टर्म भी मुझे एक्स में दिख रहा है, दूसरा वाला भी एक्स में दिख रहा है। तो फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स था नहीं किया मैंने, इनटू ब्रैकेट लगा दो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, देन प्लस साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और अगर डायरेक्ट करना चाहे तो क्या कर दूंगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको हमने क्या x माना था उसका अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। भाई नीचे वाले को ट्रांसफर कर दिया, कुछ बचा नहीं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल होने से रहा, तो फाइनली क्या बचा
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कर दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही चल रहा है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आई थिंक क्वेश्चन में कहीं कुछ दम खास रह नहीं गई है, इससे ये टर्म कैंसिल कर देना, 2 स्टेप का क्वेश्चन और बच गया। थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं हम, इसको हटा दिया जाए क्योंकि जो प्रूफ करना है वो तो आ ही जाएगा। पहला स्टेप हटा दो, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन हटा दो। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाए। अब फाइनली मेरे पास जो बचा पहले उसको लिख लेता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एलएचएस में बचा। यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को बाहर ही रखते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया जाए। इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इतना का होल अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, देन यहाँ पर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फाइनली जो बचा आई थिंक वो हमारा रिजल्ट होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा गया 4 नंबर का, ठीक है। अगर हम लोगों के क्वेश्चन की कैलकुलेशन सही है तो स्टेप कितने जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट ये है स्टेप शॉर्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लगाएंगे, गलत होने के चांसेस कम से कम होंगे। ये हो गया x प्लस, फाइनली बचा क्या, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। याद करते हैं जरा अपना क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन दिस, अगर x को यहाँ पे भेज दें तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया x प्लस ये टर्म कितना y अपॉन एक्स, और यही हमारा क्या था रिजल्ट, इसको हमें प्रूफ करना था। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।